हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे एमफिल इंग्लिश एडमिशन टेस्ट के बारे में, जो कि फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज के अंडर कंडक्ट हुआ फ़ेज़ 1 में। पहले भी मैं इसके बारे में एक वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि वेबसाइट के में जो डिटेल्स थे टेस्ट के रिगार्डिंग हमने वो डिस्कस की थी। लेकिन आज मेरे पास फ़ेज़ 1 का पेपर मौजूद है, टेस्ट मौजूद है जो कंडक्ट हुआ था। तो हम इसके लिहाज से बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड क्या था और क्या चीज़ें हुई थी हमारे साथ, और हमारे पास पेपर किस किस्म का था, और मैं आपसे पेपर शेयर भी करूँगी। और जो फ़ेज़ 1 का टेस्ट था, हम इसके क्वेश्चंस पे भी डिस्कशन करेंगे कि मतलब आप किस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं टेस्ट के लिए। सो बेसिकली अगर हम देखें तो टेस्ट टोटल मार्क्स 35 टोटल मार्क्स थे टेस्ट के, और जो पासिंग परसेंटेज थी वो आपके पास है 60%। मतलब जिन स्टूडेंट्स ने 60% मार्क्स लिए होंगे उनको इंटरव्यू कॉल आएगी, बाकियों को इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी। हमारे पास जो टाइम अलाउड है वो 2 आवर्स का है। और यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, बोथ क्वेश्चंस आर मैंडेटरी, मतलब आपको दोनों क्वेश्चंस करने होंगे। आपको कोई एक्स्ट्रा चॉइस नहीं होगी कि आप ये कर लें या दूसरा ना करें। तो एक्स्ट्रा शीट भी हमारे पास नहीं होती, और वो 4 to 5 शीट्स होती हैं, इनफ होती हैं आपके क्वेश्चंस के मुताबिक। और अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा लिख सकते हैं, तो आपको अपना जो नॉलेज है वो थोड़ा कंसाइज करके मेन लिखना होगा उसमें। अब हम टू द पॉइंट, अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, डिस्क्राइब वन ऑफ योर रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ideally your undergraduate thesis. If you didn't write a thesis, then a research paper or a community project. In detail, what was the title and the main argument? What were the project goals, process, timeline and outcomes? What challenges did you face and how do you plan to overcome the challenges in future? तो जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली वो रिसर्च के रिलेटेड है। यहाँ आपका जो नॉलेज ऑफ रिसर्च है वो चेक किया जा रहा है कि आपको रिसर्च पे आपकी कितनी ग्रिप है। लेकिन अगर देखें तो उन्होंने आपको चॉइस दी हुई है कि अगर आपने अंडर ग्रेजुएट कोई थीसिस किया है तो आप उसका जो नॉलेज है आप उसके कंसेप्ट पे ये प्रोजेक्ट वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने थीसिस कंडक्ट नहीं किया तो आप किसी रिसर्च पेपर को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने में, या किसी कम्युनिटी प्रोजेक्ट को। और उन्होंने आपको ये भी बता दिया है कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहली जो होल क्वेश्चन है इस सारी स्टेटमेंट में वो है कि आप जो भी चूज़ कर रहे हैं लिखने के लिए, थीसिस कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं या रिसर्च पेपर कर रहे हैं, आपने उसमें से भी अपना प्रोजेक्ट का गोल बताना है, प्रोसेस बताना है, टाइमलाइन बताना है एंड आउटकम्स बताना है। और ये भी बताना है कि आप इसको फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आई आपने क्या सोचा कि आप फ्यूचर्स में इन शॉर्टकमिंग्स को जो प्रोजेक्ट की हैं उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। और उन्होंने लिखा भी हुआ है, मेक श्योर यू एड्रेस ऑल द पॉइंट्स। सो ये तो जनरल बात कर ली हमने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है, रीड द पोम carefully and explore a complex thematic structure in this piece of writing. So basically यहाँ हमारे पास On the Religion of Nature by Philip Frono दी गई है, एक पोम दी गई है, और हमें उसका कहा गया है कि आपने थीमेटिक स्ट्रक्चर बेस आपने उसका एनालिसिस करना है। इन सिंपल वर्ड्स हमने इसका जो एनालिसिस है वो थीम बेस करना है, इसके थीम्स एक्सप्लोर करने हैं। पोम इज़ सो ईजी, अगर आप इसको रीड करते हैं, जो कि मैंने प्रोवाइड भी कर दी है, तो इसमें जो थीम्स हैं सिंपली नेचर के थीम्स हैं, और नेचर एज अ गाइड, नेचर एज अ स्पिरिचुअलिटी, नेचर एज अ नर्चर, इस तरह के थीम्स हैं। सो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास जो अपकमिंग पेपर्स हैं, या सेकेंड फेज़ होता है अगस्त में, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रिसर्च के रिलेटेड हो सकता है लाइक दिस वन, एंड जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा लिटरेरी एनालिसिस के रिगार्डिंग हो सकता है। चीज़ें चेंज हो सकती हैं इस मैनर में कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसकी स्टेटमेंट चेंज हो, लेकिन स्टेटमेंट में आपको चॉइसेस ज़रूर होंगी कि आप किसी न किसी तरह आपको वो कॉन्फिडेंस देंगे कि आप इसको इस तरह से नहीं तो इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने रिसर्च पेपर, कम्युनिटी प्रोजेक्ट और थीसिस, 3 चॉइसेस आपको दी हैं कि आप इसको अटेम्प्ट करें किसी भी कंसेप्ट को लेके। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी ज़रूरी नहीं कि अगली बार भी आपके पास पीस ऑफ पोम होगा, मे बी अगली बार आपके पास शॉर्ट स्टोरी हो या कुछ और हो। सो ये हमारे पास फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज के एमफिल इंग्लिश एडमिशन टेस्ट था। तो होप यू विल फाइंड दिस वीडियो knowledgeफुल फॉर योर एडमिशन टेस्ट। बेस्ट विशेस फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।